देखें ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मंसूबा साज 8 फरवरी को अपने मंसूबों में नाकाम होंगे, ये बात किया हामिद मीर ने। साथ ही साथ इससे जुड़ा एक और स्टेटमेंट भी दिया है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू में आपने वीडियो मुलायजा कर ली, सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में इतनी बड़ी बात कह दी है जो पहले उन्होंने नहीं कही थी। या तो ये तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की हमदर्दी लेने के लिए इस तरह की बात करते हैं, या फिर हालात वाकईतन इस तरह के हैं जिस तरह के वो बयान कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि EMS जो है वो बैनुल अक़वामी तरबियत याफ्ता लोगों की निगरानी में नतायज देगा। नतायज कब देगा कब नहीं देगा ये वाली डिटेल्स भी सामने आई हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा रहा। क्या EMS RTS की तरह बैठ सकता है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। यह भी सवालिया निशान रहेगा कि इंतखाबात वाले दिन वोटर्स और सपोर्टर्स को क्या रोका भी जा सकता है? उसको गेज करने के लिए क्या पैरामीटर होगा? आज के व्लॉग में इसके ऊपर बात होगी, इसलिए गुजारिश यह है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। साथ में डंडा रखा है तो उससे भी दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। आज की टॉप स्टोरी यह मुलाजा कीजिएगा, EMS की मालियत अभी बताना मुश्किल है। 3600 ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई, सिक्योरिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए। नतायज कब तक आएंगे इस पर कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद ने ब्रीफिंग दी है और यह ब्रीफिंग के जो मुज़मिरात हैं हम तक पहुंचे हैं, इनकी तस्वीर भी मैं शेयर कर देता हूं। तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 3600 ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई है और सिक्योरिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? वो वाले स्टैंडर्ड्स तो नहीं है जिनके जरिए वोट को हथियाया जाता है। ये आने वाले चंद दिन में डिटेल्स सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी तक की अपडेट जो है वो मैंने आपके सामने रख दी। ये आज की टॉप स्टोरी है मेरी नजर में। दूसरी टॉप स्टोरी मैं सामने रखता हूं, नवाज शरीफ ने इमरान खान की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बानी PTI इमरान खान की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दिया। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 1950 में पैदा हुआ, अभी तक जिंदा है माशाल्लाह से, और पहली बार मरी 1956 में आया। 1985 में वजीर आला बना तो सबसे पहले पिंडी मरी मेटल रोड बनवाया। मुझे मरी में कहीं भी ले जाएं मैं आपको रास्ते बता दूंगा। लीगी कायद ने कहा इनको ले जाए, एक दफा ले ही जाए कहीं पटियाला चेयरलिफ्ट के आसपास। लीगी कायद ने कहा कि नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाहल हो चुका है और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिसने मुझे निकाला था आज वो खुद इस्तीफा देगा, खुद इस्तीफा देकर घर चला गया है। अब ये भी कोई नहीं पता 2 दिन बाद को आप ये कहे कि मुझे वापस क्यों बुलाया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आज घर जा रहा है। मुझे ताहयात नाहल किया गया था लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमारे दौर में रोटी घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था। आपके भाई के दौर में क्या कुछ होता रहा है सर, वो भी आप ही का तो दौर था। तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल दिया तो मेरी जगह जिसको लाए वो कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहां चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया, कहते थे यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारे यहां मेरे साथ खड़ी है। अब आप सारी यूथ हैं, आप बताइए आप उनके साथ हैं या इनके साथ हैं? आपसे सवाल कर रहा हूं पब्लिक से। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कहते हैं यूथ उनके साथ, यूथ तो मेरे साथ यहां है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। दिस वॉज द सेकेंड टॉप लीड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था।
اور بڑی امپورٹنٹ ہے. تھرڈ ٹاپ لیڈ سہیل وڑائچ صاحب کا وہ کالم ہے جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. چند جملے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ رضوان غلزائی ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ریاست, یعنی کہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں, ریاست ظلم اور جبر سے وقتی طور پر تو جیت جاتی ہے. ریاست ظلم اور جبر سے وقتی طور پر تو جیت جاتی ہے, مگر ظلم سے لگے گھاؤ عمر بھر رشتے رہتے ہیں. سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈر عدالتی سزاؤں سے کمزور نہیں مضبوط ہوتے ہیں. انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے. الیکشن کے دن یا پھر بعد میں مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے. حقائق بدلنے ہیں تو پالیسیاں بدلنا پڑیں گی. سہیل وڑائچ کا روزنامہ جنگ میں کالم اور پالیسیز کے بارے میں بالکل درست فرما رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ اگر حقائق بدل دیے یا نتائج بدل دیے تو اس سے لوگوں کا دل یا سوچ بدل جائے گی. دل بدلتا ہے اللہ, اور اللہ لوگوں کے دلوں میں جب جس کے لیے رحم پیدا کرتا ہے تو وہ جگہ بنا دیتا ہے اپنی. اس کے لیے واقعتاً اگر آپ نے لوگوں کے دل اور سوچ بدلنی ہے تو پالیسیز بدلنی ہوں گی. تھرڈ ٹاپ لیڈ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. تھرڈ ٹاپ لیڈ بلکہ فورتھ ٹاپ لیڈ ہوگی ہماری. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. میں تو حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا. وہ سارے قبرستان میں پہنچے ہوئے. ٹائم پر پہنچنا بہانوں سے کام نہیں چلے گا. الیکشن کمیشن نے انتقال کرنے والے اساتذہ کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. اب مطلب یہ آپ اندازہ کیجئے جو انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہمارے آر اوز اور ڈی آر اوز ہوں گے جس کے بارے میں کلیم کر رہے تھے ڈائریکٹر صاحب, اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے پہلے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. اس سے افسوسناک بات نہیں ہو سکتی ہے. اچھا جی, پانچویں ٹاپ لیڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. نواز شریف اور بلاول کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا ہے. وہ کیا جھگڑا ہے یہ ملاحظہ کیجیے گا. نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. اندازہ کریں, اب ان کے پیترے چیک کریں, یہ ان کے بھائی کی کیبنٹ کے وزیر خارجہ تھے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ نگران حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہیں. امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے اتحاد مشکل ہے. میرے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. اچھا جی, یہ آپ اگلے 2 ہفتے میں اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کے ساتھ چلنا آسان یا مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر الیکشن میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. نگراں حکومت اور انتظامیہ نواز شریف کے حق میں جانبدار ہیں. یہ مسلم لیگ میثاق جمہوریت والی مسلم لیگ نون نہیں رہی. یہ ووٹ کو عزت دو والی نہیں بلکہ IJI والی مسلم لیگ ہے. یہ امیر المومنین بننے کے خواب دیکھنے والی مسلم لیگ ہے. امید ہے نواز شریف کے دباؤ کے باوجود نگراں حکومت الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گی, اور امید ہے پیپلز پارٹی کامیاب ہو کر حکومت بنائے گی. یہ آج کی ہماری تیسری ٹاپ لیڈ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے. ابھی آج کے ٹاپ ٹرینڈ شامل کرتے ہیں جناب. آج کے ٹاپ ٹرینڈز کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فرسٹ ٹاپ ٹرینڈ سلمان اکرم راجہ. ابھی تک ان کی پریسر نہیں آئی. جب تک میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اپلوڈ ہو گئی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پریس کانفرنس ہو چکا ہو, لیکن لطیف کوسا صاحب نے ضرور اپنے آبائی حلقے کے اندر گفتگو کی ہے میڈیا سے. سلمان اکرم راجہ از ٹرینڈنگ آن دا ٹاپ. نمبر 2 از ظلم کا بدلہ ووٹ سے. نمبر 3 از پنجاب پولیس. نمبر 4 از مری. اینڈ نمبر 5 از گنجی سویگ ود حافظ نعیم. یہ ٹوٹل 5 ٹاپ ٹرینڈز ہیں اس وقت جو میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں. بولتی تصویریں. پہلی بولتی تصویر ملاحظہ کیجئے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ ہورڈنگ ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کسی چوک کے کونے کے اوپر لگا ہوا ہے, چوراہے کے کونے کے اوپر لگا ہوا ہے. دوسری طرف پیٹرول پمپ ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لطیفال والے علاقے کے آس پاس کہیں کسی کارنر کے اوپر ہے. بہرحال جہاں بھی ہے لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے دور سے پہچانے جاتے ہیں, تو ہم سب مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سیلف ایکسپلینیٹری پکچر تھی آپ کے سامنے شیئر کی. دوسری بولتی تصویر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ بولتی تصویر بنو سے ہے. بنو نے تخت بنو عمران خان کے نام کر دیا ہے, تحریک انصاف کے نام کر دیا ہے. جم غفیر جس کو واقعتاً پبلک کا سونامی کہہ سکتے ہیں جھنڈوں کے ساتھ, وہ موجود ہے پبلک. اور بیرسٹر گوہر یہاں پر موجود تھے, خطاب کیا انہوں نے. الیکٹورل کیمپین یقیناً جاری ہے. تو بنو نے تمام تر تخت و تاراج عمران خان کے نام کیا ہے. ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف بنو. اچھا جی, ابھی آپ کے سامنے ہم شامل کرتے ہیں آج کے ہمارے وائرل بیانات, لیکن اس سے پہلے
आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। मैंने कुछ हकायक आपके सामने रखने हैं। हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा उसकी आधी खबर अभी आगे शेयर होनी है, और साथ साथ ये भी आपको बताना है कि आपको अपने वोट को कैसे बचाना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाजा कीजिएगा। डिस्क्लेमर, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, ज़्यादा बुरी लगी तो सानू की। और एक और बात, हमारा जो सेगमेंट है बड़ा पॉपुलर है, तो शुरू करते हैं। कैसे कर लेते हो यार? पहला वायरल बयान, अंसार अब्बासी साहब, सबसे ज्यादा इमरान खान को जिसका खतरा है वो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं सबसे ज्यादा इमरान खान को जिसका खतरा है वो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। फौज और पुलिस के पास इमरान खान के खिलाफ मुबैना मास्टरमाइंड होने के सबूत हैं। इन मुकदमात को रियासत बहुत संजीदगी से ले रही है और उसकी कोशिश है इन वाकयात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी साहब, सर अब ये भी कर लें, बाकी तो यही रह गया पीछे। कैसे कर लेते हो यार? आगे, मौलाना फजल रहमान अलहज, मौलाना फजल रहमान साहब थाई लंडवी, सॉरी लैंडवी, लैंड क्रूजरवी। अच्छा, इमरान खान के मौलाना साहब फरमाते हैं इमरान खान के ऐसे मुकदमात के फैसले सामने आ रहे हैं जिनका हम जैसे शरीफ लोग यार इनको अपना नाम बना लेना चाहिए, मौलाना फजल रहमान शरीफ। हम जैसे शरीफ लोग अपने जलसों में जिक्र भी नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप जैसे शरीफ लोग सिर्फ थाईलैंड जाते हैं सर गीसी मारने, थाईलैंड और थाईलैंड जाते हैं। इसके अलावा आप जैसे शरीफ लोग और कोई काम नहीं करते, ठीक है। और वैसे आजकल शराफत का दौर है, हर तरफ शरीफ शरीफ ही चल रहा है, तो आप भी लगे हाथों नाम के साथ शरीफ लगवा लें, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अगला अहमद नूरानी साहब, जियो न्यूज और जंग सिर्फ इमरान खान की नफरत में तकरीबन पागल हो चुके हैं। अहमद नूरानी कहते हैं जियो न्यूज और जंग सिर्फ इमरान खान की नफरत में तकरीबन पागल हो चुके हैं। अगर यह दुरुस्त भी है कि इमरान खान हुकूमत ने उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया, तब भी वो अगर बदला लेना चाहते हैं तो जरूर लें, मगर सहाफत तो छोड़ दें। मुसलसल गलत झूठी खबरें, फेक न्यूज, अब NH-34 के बारे में फेक न्यूज। अहमद नूरानी, फेक न्यूज तो सारे चैनल्स का तुरा इम्तियाज बन गया है भाई। बस आप इनके ना उथलाइन दो पुथलाइन दो, एक डाल से दूसरी डाल पे छलांगे चेक करें कि ये खबर आ रही, ये खबर आ रही। 90% फेक न्यूज चल रही है पिछले 2 साल से, 90% फेक न्यूज। दिस इज द रीजन आई लेफ्ट मेन स्ट्रीम मीडिया। झूठ, फेक न्यूज, पैसे पे चलता है, सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है, दैट्स इट। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल बोथ। और एक और इंटरेस्ट भी है, वो मैं नहीं बताना चाहता। हद हो गई है यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे, सरताज गुल वजीर, मैं जहां पर जाती हूं लोगों के जुनून और मोहब्बत से जलसा बन जाता है। मजा तो 8 फरवरी को आना है जब अवाम बेंच के निशान पर मोहर लगाकर लाखों की लीड से इन जागीरदारों को शिकस्त देंगे। सरताज गुल वजीर, और ये तो पीटीआई की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ना, उनकी साबिक स्टेट मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज की। और भाई जो पीटीआई की सपोर्ट में बोल रहा है ना, वो पब्लिक में निकल जाता है तो वहां जलसा होना शुरू हो जाता है। मैं बाहर निकल नहीं सकता, मुझे पता है, इतनी मोहब्बत देते हैं लोग। सोचें आप, जो इस वक्त हक के साथ खड़ा है उनको बड़ा प्यार और मोहब्बत मिल रही है, जो नहीं खड़े हुए वो कैसे कर रहे हो यार? तुम निकल के तो दिखाओ पब्लिक के बीच में। अच्छा जी, आगे अगेन मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी साहब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुनिएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ कानून हरकत में आया है तो कहते हैं हम मजलूम हैं। अच्छा, इसका अगला बयान भी देख ले। बानी पीटीआई के खिलाफ कानून हरकत में आया तो कहते हैं हम मजलूम हैं। कानून हरकत में नहीं आया सर, नून हरकत में आया है। काफिले का मिटा हुआ है पिछले 2 साल से, वो आप चोरी करके ले गए हैं। वैसे तो दांत से दबा के ले गए हैं काफिले का को। काफिले का ने पट्टी बांधी हुई है। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। कैसे कर लेते हो यार। अब आ जाते हैं जनाब हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मंसूबा साजों का मंसूबा 8 फरवरी को तकरीबन नाकाम होगा। अगर कामयाब हो गया तो जो हुकूमत आएगी वो 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, और फिर थूका हुआ, वो कहते हैं किससे उठाना पड़ता है, पता नहीं किससे उठाना पड़ता है, वो थूका हुआ हो जाना उठाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो गिरहे खोलना पड़ जाएंगे फिर। तो बड़े मुश्किल हालात हैं, नामसाइद हालात हैं। लेकिन मैं आपको एक और खबर देने जा रहा हूं, वो ये है इसी से कनेक्टेड। 8 फरवरी को आप जाएं, वोट दें, अपने आप को बचा के रखें। आपके शनाख्ती कार्ड बचे होने चाहिए, वरना फंस जाएंगे। शनाख्ती कार्ड का बचाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप वोट कास्ट नहीं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इर्द गिर्द की रैलियों में और इधर उधर निकलने से बेहतर है इस वक्त आप तमाशा ना करें, तमाशों से बचे, और ND डे के ऊपर जाकर वोट दें, जिसको भी, जिस जमात को भी जाकर वोट कास्ट करें। मैं भी जिंदगी में पहली दफा वोट कास्ट करूंगा इंशाल्लाह, पहली दफा, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने वोट कास्ट नहीं किया।
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج رات میں یا کل دن میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور آج یا کل میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر کوئی بڑی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے، ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، اور یہ آپ کو مزید ایجیٹیٹ کر سکتا ہے، تو اس کے بچ کے صرف اپنے آپ کو آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے ہی مشغول رکھنا ہے تاکہ آپ کا ووٹ کاسٹ ہو سکے، باقی کی باتیں بعد میں۔ مایوسی والی بات نہیں ہے، لیکن ووٹ کاسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔